इससे पहले बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से जो भी आपका जमाबंदी है ना, उसमें सुधार किया जाने के लिए आवेदन लिया गया। जो भी नामांतरण है उसको करने के लिए यहाँ पे आवेदन लिया गया। लेकिन अभी जो है विभाग के द्वारा भूमि मापी अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी विवादित ज़मीन है या फिर अविवादित ज़मीन है ना, उन सभी का मापी कराई जाएगी। ठीक है, और मापी के आधार पे उनका जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से ऑनलाइन भी अपडेट हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। और ये जो है पूरी तरह से एक निर्धारित समय है ना, उसके अंतर्गत ही की जाएगी। आपको हम बताएंगे कितने समय में आपका जो भूमि नापी का जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगा, कैसे होगा और इससे क्या कुछ फ़ायदे होंगे। जो मान लीजिए विवादित ज़मीन है उसको क्या फ़ायदे होंगे, जो अविवादित ज़मीन है उसको क्या फ़ायदे होंगे, सभी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। और आखिर इसका मकसद क्या है, कब से लेकर जो है कब तक ये अभियान चलेगा, किस तरह से इसमें भाग ले सकते हैं और किस तरह से अपना भूमि की जो मापी है उसको करवा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक नोटिस है जो कि राजस्व जो महाअभियान को लेकर जारी किया गया है कि भूमि मापी महाअभियान आपका शुरू किया जा रहा है, जो कि 26 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक ये चलेगा। यानी कि 26 जनवरी से शुरू होगा, 31 मार्च तक ये चलेगा। इसमें क्या होगा कि जो भी भूमि की मापी है ना, उसकी आप करा सकते हैं अगर आपको करवाना है। क्योंकि देखिए अभी भी ऑनलाइन प्रक्रिया है, लेकिन ये जो है बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। कई बार अप्लाई करते हैं, पता भी नहीं चल पाता है कि आपका स्टेटस क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मापी नहीं हो पाती है। लेकिन अभियान के तहत करवाएंगे, जल्दी आपका मापी होगा, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जा रहा है, पारदर्शी बनाया जा रहा है, समयबद्ध के अंतर्गत काम करेगा और नागरिक अनुकूल बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से आपका जो भूमि का नापी है वो आप करवा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको लेकर देखेंगे तो मेरे पास एक पेपर का कटिंग है जिसमें सभी जानकारी बताई गई है कि 7 से लेकर 11 दिनों में आपकी जो पैमाइश है, यानी कि ज़मीन की जो मापी है, सरकारी अमीन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कुछ बातें बोले गए हैं, सबसे पहले वो समझिए, फिर बताएंगे कि आपको फ़ायदे क्या होंगे। ठीक है, देखिए बताया गया है कि राज्य में ज़मीन की मापी यानी कि पैमाइश को लेकर होने वाली परेशानियाँ और भागदौड़ से अब लोगों को मुक्ति मिलेगी। हालांकि सही में आप देखेंगे तो इसको लेकर जो है काफ़ी यहाँ पे समस्या है, अंचल में जल्दी ये काम नहीं होता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ईज ऑफ लिविंग के तहत मापी की प्रक्रिया को पूरी ऑनलाइन और पारदर्शी बनाएगा। अब 7 से लेकर 11 दिन में ही पैमाइश हो जाएगी। नई व्यवस्था 26 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, हालांकि अभी भी ऑनलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन आप इसकी आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद अभियान के तहत 7 से लेकर 11 दिन के अंदर आपका ज़मीन की जो मापी है उसको कराकर उसका रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। ठीक है, देखिए बताया गया है कि आवेदन के समय ही बताना होगा कि ज़मीन विवादित है या फिर नहीं है। अगर आपका ज़मीन मान लीजिए विवादित है, किसी प्रकार की उस पर झगड़ा है, तो आप पहले ही बता सकते हैं कि मेरा ज़मीन जो है लफड़ा वाला है, नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर विवादित होता है तो उस पे बताया गया है कि अंचल अधिकारी सीओ विवाद की स्थिति स्पष्ट करेंगे और ज़मीन बंटवारे के दौरान हिस्सेदारी, पुश्तैनी विवाद, नापी, ठीक है, में कमी, रसीद को लेकर उलझे मामले सहित अन्य विवाद में फंसे ज़मीन की 11 दिनों में मापी की जाएगी। यदि ज़मीन विवाद रहित रहा और सभी पक्ष संतुष्ट रहे तो ज़मीन पैमाइश मापी की कार्रवाई 7 दिनों में ही हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपका जो भी ज़मीन है उस पर किसी प्रकार की कोई झगड़ा नहीं है तो समझिए कि 7 दिन में हो जाएगा, लेकिन कोई लफड़ा है तो फिर 11 दिनों का आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों प्रकार के मामले में मापी के उपरांत अमीन द्वारा प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो भी अमीन अपना प्रतिवेदन लिखेंगे, बनाएंगे, उसको ऑनलाइन डालना होगा पोर्टल पे कि जो भी ज़मींदार है वो यहाँ पर डाउनलोड कर पाएँ। ठीक है, जो आवेदन की स्थिति में 14वें दिन तक पोर्टल पे उपलब्ध कराना होगा। देखिए बताया गया है अनुसार इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीनों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी अमीन है ना उनकी प्रतिनियुक्ति भी यहाँ पे की जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको इसका ज़रूरत क्यों है, फिर फ़ायदा क्या है, फिर विवाद में क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज़रूरत क्यों है। देखिए पारंपरिक व्यवस्था में अमीन व अंचल कार्यालय के कर्मियों पर अक्सर रिश्वत मांगने आरोप लगते हैं। ये तो बात सही है, कई बार देखेंगे तो इसको लेकर जो है कई बार पैसे की डिमांड की जाती है। ऑनलाइन व्यवस्था और शुल्क तय होने से बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और पहले
एक मापी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, पहले पता नहीं चलता था कि उसका आवेदन का स्टेटस क्या है, लेकिन अब यहाँ पे आप ऑनलाइन वगैरह वगैरह चेक कर सकते हैं। इससे फ़ायदे क्या होंगे? देखिए फ़ायदे क्या होंगे कि जो भी अविवाहित ज़मीन है उस 7 दिनों में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और जिससे काम में तेज़ी आएगी। ऑनलाइन ट्रैकिंग से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। मापी की प्रक्रिया सरल और सरकारी निगरानी में होने से आपसी झगड़े कम होंगे। पहले शुल्क का निर्धारण स्पष्ट नहीं था, अब सीधे शुल्क जमा होने से राजस्व की चोरी भी रुकेगी, मतलब ये फायदे होंगे। अब विवाद में क्या करना है, तो विवादित मामले में सीओ आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर मापी की तिथि और जमीन का निर्धारण करेंगे। यह तिथि 7 दिनों के भीतर होगी तथा सभी हिस्सेदार और जो भी चौहदी वाले हैं ना उनको यहाँ पे नोटिस भेजा जाएगा। विवादित भूमि की मापी अधिकतम 11 दिनों में पूरी की जाएगी और नोटिस की तमिला व्यवस्था भी स्पष्ट की जाएगी। मतलब कि जो भी मान लीजिए लफड़ा वाला ज़मीन है ना उस पर उसकी मापी होगी तो उसके जो भी चौहदीदार हैं, जो आसपास के किसान जमींदार होते हैं, उनका यहाँ पे उपलब्धता वहाँ पे रहेगा, उनको नोटिस दी जाएगी और नोटिस के आधार पर लोग आएंगे और उन्हीं के देख रेख में आपकी मापी होगी और उसका रिपोर्ट बनेगा, प्रतिवेदन बनेगा। उससे क्या होगा कि आगे चल के कोई समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो मापी प्रतिवेदन होगा वो कैसा होगा। अब जमीन मापी कर जैसे तैसे प्रतिवेदन नहीं जमा किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा भूमि प्रतिवेदन का मानक रूप भी सभी को उपलब्ध करा दिया गया है। इससे आवेदक का पूर्ण विवरण, मापी की गई भूमि का विवरण, मापी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण चेकलिस्ट, मापी का विवरण और नजरी नक्शा के कलम भी दिए गए हैं। मतलब कि एक नया फॉर्मेट तैयार हुआ है जिसके माध्यम से जो भी अमीन आएंगे उसका प्रतिवेदन उसी फॉर्मेट के आधार पर लिखेंगे, जिससे आगे चल के कोई समस्या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ऐसे मान लीजिए आपके पास भी कोई ज़मीन है जिस पे किसी प्रकार की लफड़ा है, प्रॉब्लम है, ऑनलाइन अपडेट नहीं है, आपके पास पेपर नहीं है, तो मापी करवा के उसके आधार पे सारे काम करवा सकते हैं, लफड़ा को ख़त्म कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।